के बालाई इलाकों में हल्की बर्फबारी जबकि मैदानी इलाकों में बारिश हुई है। बर्फबारी और बारिश के सबब दर्जा हरारत में कमी दर्ज की गई है। पुलवामा में हल्की बर्फबारी हुई, गुलमर्ग में बर्फबारी हो रही है। इधर पुंछ में भी जोरदार बारिश हुई है जिससे दर्जा हरारत में गिरावट दर्ज की गई है। रामबन के ऊपरी इलाकों में भी बर्फबारी हुई है। और कुलगाम, पुलवामा और श्रीनगर की 3 तस्वीरें हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं क्योंकि जो बालाई इलाके हैं वहां पर बर्फबारी हो रही है और जो मैदानी इलाके हैं यानी श्रीनगर का जो इलाका है यहां पर बारिश हो रही है। तो कुलगाम, पुलवामा और श्रीनगर की 3 तस्वीरें। अचानक मौसम ने करवट ली है क्योंकि कुछ दिन पहले भी मौसम का मिजाज बदला था, लेकिन फिर से खुश्कसाली का दौर चला था और उसके बाद अब एक बार फिर से मौसम का मिजाज बदला है और मौसम का रुख बदलते ही बर्फबारी और बारिश का दौर शुरू हुआ है। पहाड़ी इलाके, जो ऊपरी इलाके हैं वहां पर जमकर बर्फबारी हो रही है, तो जो मैदानी इलाके हैं वहां पर बारिश का दौर चल रहा है। कहीं ना कहीं बागवानी और इसके अलावा जो ज़राअत से जुड़े हुए लोग हैं, किसान तबका जो है वो इस मौसम को लेकर खुशी मना रहा है। लेकिन दूसरी तरफ जब इस तरह के मौसम होते और मौसम बदलता है, बर्फबारी हो या बारिश हो, तो लोगों को कई तरह की मुश्किलात का भी सामना करना पड़ता है। हालांकि अचानक 2-4 दिन पहले इस तरह की एडवाइजरी भी जारी की गई थी, पेशन गोई की गई थी महकमे मौसमियात की तरफ से कि आने वाले दिनों में ऊपरी इलाकों में बर्फबारी हो सकती है और निचले और पहाड़ी इलाकों में क्योंकि महकमा मौसमियात ने 16 मार्च से मौसम में बेहतरी की पेशगोई की है। न्यूज़ 18 से बात करते हुए माहिर मौसमियात ब्रह्मपाल ने कहा कि 17 मार्च से मौसम खुश्क रहेगा। उन्होंने काश्तकारों को मशवरा दिया है कि वो 17 मार्च तक सिंचाई के अमल से गुरेज करें। 17 मार्च के बाद ये सरगर्मियां दोबारा शुरू करें। ताज़ा बर्फबारी और बारिशों के बाद दर्जा हरारत में नुमाया कमी वाज़ेह हो गई है, जिसकी वजह से सारा कश्मीर जो है सर्दी की शदीद लपेट में आ गया है। क्या रहेंगे मौसम के मिजाज, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है माहिर मौसमियात ब्रह्मपाल जी। सर, खैर मकदम, आपका जानना चाहेंगे कि अभी मौसम के मिजाज कैसे हैं और फ्यूचर प्रेडिक्शंस क्या है? जी बहुत बहुत शुक्रिया। जैसा कि हम आपको पता ही, हमने एक एडवाइजरी इशू करी हुई थी 10 से लेकर 16 तक लाइट टू मॉडरेट रेन, ब्लिक, थंडरस्टॉर्म, लीक स्नो होने के चांसेस हैं। तो ऐसा हुआ है, लेकिन कल से इसकी इंटेंसिटी थोड़ी बढ़ी हुई है। कल से आज तक अभी हमने देखा कि मोस्ट स्टेशंस पे मॉडरेट रेन हुई है। बनिहाल एरिया में 44 मिलीमीटर हुई है, काजीकोट सेक्टर में 47.4 मिलीमीटर रेन हुई है। अभी अभी हमारे पास रिपोर्ट है कि थोड़ी सी स्नो भी हुई है प्लेन एरियाज में। तो हिली एरिया में तो स्नो तो हो ही रही है, गुलमर्ग वगैरह, पहलगाम एरिया में, सोनमर्ग एरिया में, साधना टॉप पे कहीं कहीं मॉडरेट स्नो भी हुई है। तो ऐसा आज तक जो है, आज फोरनून तक जो है इसकी इंटेंसिटी बड़ी रहेगी, उसके बाद इंप्रूव होना शुरू हो जाएगा। 16 को आइसोलेटेड टू स्कैटर रेनफॉल होने के चांसेस हैं। तो ऐसे में एडवाइजरीज क्या रहेगी? जो यात्रा करने वाले लोग हैं उनको ट्रैफिक विभाग से अनुमति लेके निकलना है, इन्फॉर्मेशन लेके निकलना है कि स्नो अवलांच कहीं होने के चांसेस नहीं है, शूटिंग स्टोन होने के चांसेस, मड स्लाइड होने के चांसेस तो नहीं है। तो उसके मुताबिक ही थोड़ा अपना यात्रा का प्रोग्राम बनाएं ताकि कोई अनटोवर्ड इंसिडेंट ना हो। स्नो अवलांच की बात जैसे करते हैं कि हाई एल्टी पे, जो फारफ्लंग एरिया में है हाई एल्टी पे, वहाँ स्नो काफ़ी गैदर हुआ है। तो यूं ही थोड़ा सा टेम्परेचर राइज होगा तो स्नो अवलांच होने के चांसेस बनते हैं। तो इसके लिए अननेसेसरी जो पब्लिक है हाइट पे ना जाएं, अकेले ना जाएं, थोड़ा अननेसेसरी उसको अवॉइड करें कि अननेसेसरी घूमने की जितनी जरूरत नहीं है। थोड़ा 2-4 दिन के लिए आगे जो इम्प्रूव रहेगा वेदर तो फिर चांसेस हैं कि घूम फिर सकते हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा एहतियात बरतने हैं। सर, जो रेन डेफिसिट का ग्राफ है वो लगातार घट रहा है, तो ऐसे में क्या चांसेस है वो मीट आउट हो सकता है जितना बारिशों की कमी थी यहाँ पर देखी गई ड्राई स्पेल के चलते? हाँ बिल्कुल, पिछले दिनों जो 2-3 स्पेल हुए हैं उसमें काफ़ी जो डेफिसिट रेनफॉल था वो काफ़ी इंप्रूव हुआ है, लेकिन अभी भी थोड़ा डेफिसिट रहेगा क्योंकि 19 मिलीमीटर प्लस माइनस में हम इसको नॉर्मल में गिनाया जाता है। तो इसके थोड़ी सी ज़्यादा या कम होगी तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा इतना, तो आने वाले टाइम में इसका पता चलेगा। लेकिन उसका जो डेफिसिट था काफ़ी इंप्रूव हुआ है जो 2-3 स्पेल हुए हैं। 16 आफ्टरनून के बाद 24 तक मेनली ड्राई वेदर रहेगा। बीच में 19 और 20 को एक क्लाउडीनेस हो जाएगा जहाँ हल्की फुल्की बारिश दे देगा। अदरवाइज अमूमन 16 से 24 तक वेदर मेनली ड्राई रहेगा। 16 से 24 तक जो मौसम है वो मजमूई तौर पर खुश रहने का इम्कान है और इस बीच जो एडवाइजरीज महकमा मौसमियात दी है उनको भी फॉलो करने की अशद जरूरत है। वहीब खान के साथ न्यूज़ 18 के लिए श्रीनगर से मुदस्सिर कादरी। बानिहाल और रामबन के मैदानी इलाकों में मुसलसल 5 रोज से वक्फे की बारिशों का सिलसिला जारी है, जबकि महूमंगत, जवाहर टनल टॉप और पीर पंचाल के पहाड़ी इलाकों में ताज़ा बर्फबारी हुई है। अगरचे जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर ट्रैफिक 2 तरफा जारी है, लेकिन रामबन के महाड़ और कैफेटेरिया मोड़ पर मलबा हटाने के दौरान कुछ वक्त के लिए ट्रैफिक रोक दिया गया।
जिसे बाद में बहाल कर दिया गया। इधर खराब मौसम के पेश नजर डिप्टी कमिश्नर रामबन बसीरुल हक चौधरी ने जिले के तमाम स्कूल एक हफ्ते के लिए बंद रखने के अहकाम जारी किए हैं ताकि तलबा और असातिज़ा की हिफाजत यकीनी बनाई जा सके। रामबन जिले में शदीद बर्फबारी और बारिशों का सिलसिला जारी है, जिसकी वजह से कौमी शाहरा समेत आम जिंदगी मुतासिर हो रही है। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा पर महाड़, रामसू और बानीहाल सेक्टर में सड़कें फिसलनज़दा होने के सबब ट्रैफिक की रफ्तार सुस्त पड़ गई है। खराब मौसम के पेश नज़र जिला इंतजामिया ने एहतियाती इक़दाम के तौर पर तमाम स्कूलों को बंद रखने का ऐलान किया है। महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों में मजीद बर्फबारी और बारिश मुतवक्के है, जबकि इंतजामिया ने एमरजेंसी सर्विसेज और बर्फ हटाने वाली मशीनों को तैयार रखा है। उधर वादी कश्मीर के दीगर हिस्सों की तरह ही जिला पुलवामा के मैदानी इलाकों में हल्की बर्फबारी के साथ साथ बारिशों के सिलसिले जहां बदस्तूर जारी है, वहीं बालाई इलाकों में इस मौसम की ताज़ा बर्फबारी हुई है। मुसलसल बारिश और बर्फबारी से पुलवामा के नदी नालों में पानी की सतह में खासा इजाफा देखने को मिल रहा है। वहीं कई इलाकों में वाटर लॉगिंग से भी लोगों को मुश्किलात हो रही हैं। इधर बदलते मौसमी हालात को माहिर बागबानी का मानना है कि सेब और दीगर मेवाजात के लिए इस मौसम में बर्फबारी और बारिशें होना काफ़ी मुफीद है। बारिशों का सिलसिला कई दिनों से जारी है, फिर बर्फबारी भी आज देखने में आई। हमारी फ्रूट इंडस्ट्री के लिए, खासकर एप्पल इंडस्ट्री के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है इस वक्त ये, क्योंकि हमने देखा कि पिछले कई महीनों से एक ड्राई स्पेल चल रहा था। तो समर की बात करें तो उसमें भी बारिशें ज़्यादा नहीं हुई थी। जो हमारा इस वक्त जो ज़मीन है उसमें मॉइस्चर कंटेंट बहुत कम था, जिससे न्यूट्रिएंट फ्लो में बहुत कम न्यूट्रिएंट फ्लो प्लांट में हो सकता था। लेकिन इन बारिशों की वजह से और जहां ताज़ा बर्फबारी भी हो रही है, ये इंशाल्लाह फ़ायदेमंद ही होगी हमारे सेब के जो बागात है उनके लिए। तो हमें बताइए, अभी जो आलमंड था, आलमंड में कुछ हिस्सों में हमने देखा था कि फ्लावरिंग आ गई थी, और ख़ासकर कुछ स्टोन फ्रूट जो है एप्रिकॉट था, उनमें भी स्टोन फ्रूट, क्या उनमें कोई खदशात इससे पैदा हो? अगर फ्लावरिंग की बात करें, चाहे स्टोन फ्रूट्स में, एप्रिकॉट में, हाँ कहीं कहीं फ्लावरिंग हो गई थी, या मैं आलमंड की बात करूं, मुझे नहीं लगता 5 या 10% से ज़्यादा फ्लावरिंग अभी हुई थी। अभी फ्लावरिंग होने वाली थी, तो इसलिए मुझे नहीं लगता कोई घबराने की बात है। कश्मीर में हो रही बर्फबारी से ज़ाफ़रान और दीगर फसलों को काफ़ी फ़ायदा हो सकता है। नौजवान किसान और बोर्ड मेंबर इरशाद अहमद ने हमारे नुमाइंदे सैयद मंजूर के साथ खास बातचीत की। से ही बर्फबारी और बारिशों का सिलसिला जारी है, जो एक खुशाइन बात है। अगर हम बात करेंगे ज़ाफ़रान फसल के लिए ये जो बारिश है अच्छी मानी जाती है। हमारे साथ एक किसान मौजूद है जो कि एक यंग फार्मर है, फेमस फार्मर है, इरशाद अहमद। खैर मकदम है आपका हमारे इस प्रोग्राम में। आप मुझे बताइए, ये जो बर्फबारी कल हुई और बारिशें हुई कल से, बहुत बहुत ज़्यादा खुश हूँ मैं इस वक्त की, कहने की कोई बात नहीं। मैं क्या बताऊँ आपको, जो बारिश इस वक्त हो रहा है ये हमारे लिए इतनी मुफीद है कि अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि उसने हम पे ये अपनी रहमत बरसाई है। क्योंकि आपको पता है कि ये एक लॉन्ग ड्राई स्पेल चल रहा था कश्मीर में, करीबन मुझे लगता है अप्रैल से ही चल रहा था ये ड्राई स्पेल। तो अल्लाह आज हम पे मेहरबान हुआ आज माह मुबारक के महीने में। तो अगर हम सैफरान की बात करें कि सैफरान में एक चिली पीरियड होना ज़रूरी है, उसके लिए बर्फबारी होना ज़रूरी है, जो इस वक्त बढ़ रहा है उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसी के लिए हमारी जो हमने सरसों लगाई उसके लिए ज़रूरी था, जो हमने ओट्स लगाए उसके लिए ज़रूरी है, जो हमने मटर, गार्लिक, ओनियन, प्याज, पालक जो भी हमने फसल लगाई थी उसके लिए ज़रूरी है बारिश होना ज़रूरी चाहिए था, क्योंकि जर्मिनेशन कहीं नहीं था। अगर आप गार्लिक देखिए, बहुत सारे लोग इस बार गार्लिक जो हमने लगाए थे लार्ज स्केल पे लगाया था फार्मरों ने, लेकिन अगर फिर जर्मिनेशन की तरफ हम जाए, जर्मिनेशन बहुत लेस था। तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि बारिश पड़ रहा है, जर्मिनेशन अच्छा होगा। श्रीनगर में मुसलसल